नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम एक आर्टिकल की बात करेंगे जो ग्रुप कैप्टन MJA विनोद ने लिखा है और उन्होंने बताया कि किस तरह से अक्साई चीन के अंदर अगर एयर वार होता है तो इंडिया को एडवांटेज मिलेगा, चाइना को नहीं। और साथ ही जो चाइना की ये हरकतें हैं ये किस तरह की है और कैसे उसे दर्शाती हैं, इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वे कहते हैं कि 2020 का साल जो है वो सभी कंट्रीज के लिए अच्छा नहीं रहा है। ये एक बहुत ही बुरा साल शुरू हुआ है और स्पेशली चाइना के लिए भी, क्योंकि उसकी जो माइंडसेट है वो मिडिल किंगडम की माइंडसेट है और उसे ड्रैगन कहना उचित नहीं, उसे पांडा कहना चाहिए। और बहुत ही कायर देश है और उसने उसी कायरता के हिसाब से हमेशा काम किया है। 2019 के अंत तक चाइना ने वुहान से एक वायरस लीक किया जिसे अभी हम कोविड-19 के नाम से जान रहे हैं। उससे पूरी दुनिया में खतरा फैल गया, बहुत से लोगों की लाइफ का लॉस हुआ, बहुत सी कंट्रीज की इकोनॉमी बैठ गई और अभी भी उसका नुकसान चल रहा है। फिर उससे ध्यान हटाने के लिए चाइना ने अपने नजदीक के जो नेशन है उनके साथ में युद्ध थोपना शुरू कर दिया और स्पेशली इंडिया के साथ आप देख ही चुके हैं। हमारे 20 ऑफिसर मारे गए थे, हालांकि उसका भी नुकसान हुआ, लेकिन ये एक तरह से बहुत बड़ा लॉस था। और बाद में दोस्तों एक युद्ध की संभावना बनी। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी लद्दाख गए और वहां जवानों को हौसला दिया कि युद्ध के लिए तैयार रहें। ऐसे में चाइना को भी ये शौक लगा कि इस तरह से इंडिया ने कभी भी बिहेव नहीं किया। उन्होंने पूरी उतनी ही संख्या में अपने सैनिक भी लगा दिए, आर्टिलरी लगा दी, टैंक लगा दिए। अभी लाइट टैंक के बारे में सोचा जा रहा है और एयरफोर्स भी अपने काम पे लगी है। तो चाइना को ये बिल्कुल भी नहीं बिलीव था और उसके पास जितने भी फाइटर जेट उसने बना रखे हैं रिवर्स इंजर्ड करके बना रखे हैं और साथ ही उसने बहुत सी उसकी चीजें क्वेश्चनेबल हैं। और दोस्तों अगर कहीं पे चाइना की एयरफोर्स इंडिया की एयरफोर्स के साथ में उलझ जाती है तो कैसे इंडियन एयरफोर्स थोड़े ही दिनों में उसे शांत कर देगी। और अभी शी जिनपिंग को इसका आइडिया नहीं है, उसे जो जनरल सलाह दे रहे हैं वे एयर वार को नहीं जानते। और सबसे बड़ी बात है इस क्षेत्र का दुर्गम एरिया जो टेरिन है यहाँ पर वो बहुत ही डिफिकल्ट है एयर वार के लिए भी और आर्मी टू आर्मी एंगेजमेंट के लिए भी। मान लीजिए अगर आर्मी लेवल पे युद्ध होता है तो इस एरिया की जो ऊंचाई है वो 10,000 से 14,000 फीट पे है और ऐसे में अगर नॉर्मल पर्सन वहां पे जाता है तो उसे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वहां पर वह ठीक से चल भी नहीं पाता। और सोल्जर्स के लिए भी यही कंडीशन है। तो दोस्तों इसके अंदर कम से कम 7 से 20 दिन लगते हैं कि आप वहां के हालात के हिसाब से ढल जाएं। तो ऐसे में जो अभी चाइना की आर्मी वहां पर लगी है ठीक है, लेकिन अगर वह ईस्ट से अपनी आर्मी को लाता है या प्लेन से या सेंटर प्लेन से लाता है तो दोस्तों उसके लिए ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा और उसकी आर्मी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। जबकि हमारे सोल्जर वहां पर जो डिप्लॉय किए गए हैं वे उसके हैबिचुअल हैं और जो अन्य रीजन से हैं उस एरिया के अंदर बड़ी आर्मी हम रखते हैं। तो दोस्तों अगर एयरफोर्स का वार होता है, दोनों देशों की एयरफोर्स टकराती है, तो पहले तो आपको बता दें कि चाइना की जो एयरफोर्स है उसका नाम है पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स। यानी पहले तो वह आर्मी के अंडर में है, आर्मी डिसाइड करेगी कहां उसे लगाना है कहां नहीं। अब अगर 500 किलोमीटर की रेडियस के अंदर अगर 2 एयर बेसिस हैं तो दोस्तों वो इजीली काम कर सकते हैं, जबकि चाइना के केस में पहली बात तो ऐसा नहीं है। दूसरा उसके 2 एयर बेस है, होतान और नगरी कुंसा। तो दोस्तों आपको बता दें होतान के अंदर जो है कोई एयरक्राफ्ट शेल्टर ढंग से नहीं है, स्पेशली ये आर्मी के लिए है। और नगरी कुंसा है, वहां भी मिनिमल फैसिलिटी या फाइटर ऑपरेशन के लिए। और दोस्तों अगर रेडियस को हम 1000 किलोमीटर कर दें जो कन्फ्लिक्ट का एरिया होगा तो फिर चाइना के 2 और एयरबेस शामिल हो जाते हैं। इसके अंदर दोस्तों उसका जो पोटेंशियल बेस होगा वो उर्मुकी एयरबेस होगा एक तो दोस्तों, और एक दोस्तों उसका कोरला और शिशुन एयरबेस होगा। और जो उसका काशगर एयरबेस है वो थोड़ा सा उसके लिए एडवांटेजियस हो सकता है। वहीं दोस्तों हमें इंडियन एयर बेसिस की भी बात करनी चाहिए। तो जो पोटेंशियल इंडियन एयर बेसिस है जहां से इंडिया इजीली ऑपरेट कर सकता है चाइना को काउंटर करने के लिए, तो वो बेसिस हैं दोस्तों श्रीनगर, उधमपुर, लेह, दौलत बेग, ओल्डी, न्योमा, चशुल, पठानकोट, आदमपुर, हलवारा, बठिंडा, सिरसा, चंडीगढ़, अंबाला, अमृतसर, जम्मू, जोधपुर, जैसलमेर, उतरलई, हिंडोन, बारली, आगरा, ग्वालियर। आप सोचेंगे कि सभी एयर बेसिस का नाम क्यों ले रहे हैं, तो दोस्तों ये लो एल्टीट्यूड पे है, कहीं से भी इजीली हम ऑपरेट कर सकते हैं चाइना को अटैक करने के लिए। और दूसरी बात दोस्तों, जो ये अंबाला एयरबेस है वहां पर इसी महीने राफेल भी आ जाएगा और उसके लिए मिटियोर मिसाइल ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो दोस्तों इन बेसिस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि
इंडिया के फाइटर जेट फुल्ली लोडेड होके अटैक कर सकते हैं और चाइना से दोस्तों उन्हें दुगना या 6 गुना टाइम मिलता है ऑपरेट करने के लिए। वहीं चाइनीज जो एयरबेसेज हैं वो 500 से 1000 किलोमीटर की दूरी पे रिफ्यूलिंग में टाइम लगता है और इंडियन एयरफोर्स का फाइटर जेट अगर अपना ऑपरेशन पूरा कर लेता है और रिफ्यूलिंग की जरूरत है तो किसी भी नियर बाई बेस पे जाके 45 मिनट में दोबारा तैयार हो सकता है ऑपरेशन के लिए। और दोस्तों हाई टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप देखिए अगर एयरबस का एक एरोप्लेन है वो पूरी तरह से फुल्ली लोडेड है, लेकिन अगर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है तो उसका लोड कम होता जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और यही कारण है कि लेह के अंदर और चाइना के नगरी कुंसा के अंदर जो फ्लाइट्स हैं वो सुबह के 10 बजे से पहले ही पूरी कर ली जाती हैं। तो फाइनली दोस्तों अगर युद्ध होता है तो आपको बता दें आपको एयर कवर चाहिए ही चाहिए होता है और चाइना का क्या हाल है उसके अंदर आपने देख लिया। अब उसे एक जो सुरक्षा मिलती है वो है दोस्तों सरफेस टू एयर मिसाइल की, ये उसे एयर डिफेंस मिलता है। लेकिन आपको बता दें कि ये भी जैम हो सकते हैं और उनकी आर्मी की इतनी एबिलिटी भी नहीं है कि इन्हें ठीक से ऑपरेट कर सके या इनकी सुरक्षा से बाहर ऑपरेट कर सके। हाँ बात जरूर आएगी S-400 सिस्टम की। S-400 सिस्टम एक फॉर्माइडेबल सिस्टम है, लेकिन आपको बताना चाहेंगे जब मिराज 2000 की फॉर्मेशन होती है जिसके पास क्रिस्टल मेज मिसाइल है और सुखोई 30 जिसके पास ब्रह्मोस मिसाइल है और वो भी सरफेस्ड लॉन्च्ड ब्रह्मोस मिसाइल है, तो ऐसे में S-400 की भी कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों अगर इंडियन एयरफोर्स ने उनकी सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को कवर करना शुरू कर दिया तो फिर वे दोस्तों आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों इसकी फाइनल आउटकम क्या है? अगर इंडिया के साथ चाइना को युद्ध में जाना है तो इंडियन आर्मी पीछे हटने वाली नहीं, हमारी फोर्सेस उससे ज्यादा संख्या में हमने लगा दी है और रिजर्व पे भी उससे ज्यादा संख्या में है। तो ऐसे में चाइना को जो आर्मी जनरल्स ने सलाह दी है उनको एयर वारफेयर का कुछ भी पता नहीं है। ऐसे में अगर युद्ध होता है तो चाइना को बहुत ज्यादा क्षति होगी और उसे अपनी जो फोर्सेस और मंगानी पड़ेंगी तो उसको आखिर में सफेद झंडा उठाना ही पड़ेगा। तो ऐसे में चाइना न तो युद्ध के लिए जाएगा और अगर जाता है तो फिर दोस्तों उसकी बहुत ज्यादा दुर्गति होने वाली है। धन्यवाद, जय हिंद।